राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक घाटम नाम का व्यक्ति था जिसका काम चोरी डकैती करना था। वह चोरी डकैती करके ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। घाटम का परिवार का ये खानदानी काम था, ये पुश्तैनी काम था। उसके दादा परदादा भी जो है चोरी ही किया करते थे, चोरी करके ही अपने परिवार को चलाया करते थे। वह भी अपनी परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ चोरी के काम पर ही निकल चुका था। वह दिन रात राहगीरों को लूटने का काम किया करते थे। एक रात जो है घाटम जो है रास्ते पे किनारे बैठा हुआ था और आने जाने वालों की राह देख रहा था। तभी जो उसी रास्ते पे संत महात्मा वहां से गुजर रहे थे। अब संत महात्मा को देखकर घाटम जी उसे लूटने का विचार मन से निकाल दिया, क्योंकि साधु महात्मा इनके पास क्या होगा। साधु महात्मा घाटम जी के नजदीक आए तो उन्होंने कहा, बेटा तुम इतनी रात को यहाँ कैसे बैठे हो। तो घाटम ने बताया कि बाबा मैं एक चोर हूँ, चोरी करने का मेरा काम है। तो बाबा ने उन्हें बहुत समझा, बेटा तुम चोरी क्यों करते हो और क्यों लोगों की मेहनत की कमाई को लूटते हो। तो घाटम ने कहा, बाबा ये हमारा खानदानी काम है, हमारा दादा परदादा चोरी करके ही गुजारा किया करते थे और मैं भी चोरी ही करता हूँ। फिर बाबा ने कहा, बेटा लोगों की मेहनत की कमाई तुम क्यों लूटते हो। तो घाटम जी ने बताया, बाबा चोरी करना भी एक मेहनत का काम है, इसमें भी मेहनत लगती है, दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके चोरी होती है। बाबा ने घाटम जी को बहुत समझाया, लेकिन घाटम जी को बिल्कुल नहीं माने। जब वो बिल्कुल नहीं माने तो बाबा ने सोचा ये तो चोर है, पक्का चोरी करके ही मानेगा और ये चोरी को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। फिर उन बाबा के मन में तर्क की भाई, बाबा ने बताया, बेटा तुम चोरी को नहीं छोड़ना चाहते तो ऐसा करो, मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, मेरी 4 बातों को मान ले तुम्हें जरूर आगे तक ले जाएंगी। तो बाबा ने बताया घाटम को, तुम किसी भी कैसी भी परेशानी आ जाए, कितनी मुश्किल हो, तुम्हें हमेशा सत्य बोलना है। दूसरा बताया, ऋषि मुनि साधु महात्मा या कोई वैष्णव तुम्हारे मिल जाए तो उनकी सेवा करनी है। और तीसरा बताया, तुम जो भी कोई चोरी करो, जो भी कुछ तुम्हारे पास हो, उसे तुम एक बार ठाकुर जी को अर्पण जरूर किया करो, में से कुछ ठाकुर जी को अर्पण करो। चौथा बताया, जब भी तुम किसी रास्ते से गुजरो तो रास्ते गुजरते समय मंदिर मिले, मस्जिद मिले, गुरुद्वारा मिले, कोई भी तुम्हें धार्मिक स्थल मिले, वहां तुम्हें शीश झुकाना और अंदर जाके पूजा करके आनी है। तो घाटम जी ने कहा कि बाबा ये आपकी साधारण सी बात है, इनको तो मैं जरूर मान लूंगा, और आसान सी बात समझकर उन बातों को मान लगा। अब तो जो है घाटम जी जो है किसी से भी झूठ ना बोले, जो बाबा ने उनके गुरु ने जो बातें बताई थी उनको सारी बातों का पालन करें। अब तो घाटम जी जो चोरी जो काम करते उसमें और ज्यादा तरक्की होने लगी और ज्यादा अच्छे से उनका घर चलने लगा, चोरी उनकी अच्छी अच्छी होने लगी। काफी दिन गुजरने के बाद जो है एक दिन वो संत महात्मा जो घाटम जी के गुरु बने हुए थे, उन्होंने अपने मंदिर में उत्सव करवाया। उत्सव का निमंत्रण जो घाटम जी को दिया और घाटम जी से कहा कि बेटा मैं ये उत्सव करा रहा हूँ और तुम्हें इस उत्सव में जो है सेवा करनी है लोगों की। अब जो घाटम जी ने सोचा, जब बाबा ने मुझे निमंत्रण दिया और मुझे सेवा करने के लिए बोला है तो मैं चाहता पूरे उत्सव का खर्चा मैं ही उठाऊं, एक अच्छी सी चोरी करता हूँ, बड़ी सी चोरी करता हूँ जिससे पूरे उत्सव का खर्चा मैं उठाऊं। अब जो है घाटम जी जो है सोच लगती चोरी कहाँ करनी चाहिए। फिर उसे आया कि उसी नगरी में एक राजा होता, राजा के पास अच्छे 4 घोड़े, उन घोड़ों में से एक घोड़ा चोर के उसे बेच देता हूँ, उस घोड़े के बेच जो पैसा आएगा उससे जो है उत्सव का पूरा खर्चा हो जाएगा, एक उत्सव का कई उत्सव हो जाएंगे। अब जो है घाटम जी जो है राजा की नगरी में घोड़ा चोरने के लिए चल देते हैं। जब वह नगर के अंदर घुसते हैं तो द्वारपाल उसे रोकते हैं। अब जो घाटम जो चोरी करने के लिए आया था उसने जो सैनिक के वस्त्र पहने हुए थे, जब द्वारपाल उसे रोकते हैं कि तुम अंदर कहाँ जा रहे हो, तो वह कहता मैं तो चोर हूँ, चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। तो द्वारपाल जो है उसके इस बात को सुनकर कि वो इतना सच बोल रहा था कि उसे चोर है, चोरी करने के लिए, ऐसे कोई वो चोर बोलता तो है नहीं, तो उन्होंने उसकी बात को जो है झूठ समझे। तो ऐसे ही मजाक कर, राजा का कोई निजी सेवक होगा, राजा के किसी काम से अंदर जा रहा होगा। अब अंदर जाता है, राजा के अस्तबल में चला जाता है। अस्तबल में राजा के पास 4 घोड़े बंधे हुए थे, उनमें से अच्छे से घोड़े को खोल के वो ले आता, उसे बैठ के आ जाता है। जब उसे बैठ के आता, फिर द्वारपाल बोलते हैं कि तुम ये इस घोड़े को कहां लेके जा रहे हो, तो फिर बताता है, फिर कहता है कि मैं इस घोड़े को चोरी करके ले जा रहा हूं। वो उनसे सच बोलता है। फिर भी जो है वो द्वारपाल होते हैं वो उसकी बात का विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं शायद ये हमने इससे पूछ लिया, ये राजा का निजी सेवक है, ये नाराज हो गया, गुस्से में ऐसे बोल रहा कि मैं इस घोड़े को चोरी करके ले जा रहा हूँ, वरना कोई चोर ऐसे कैसे बोल सकता है कि मैं किसी चीज को चोरी करके ले जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद वहां जो है द्वारपालों के पास राजा और कुछ सैनिक आ जाते हैं। राजा अपने सैनिक को आदेश देता है कि मेरे घोड़े को लेके आओ, मैं मुझे कहीं बाहर जाना है। तो जब वह सैनिक अस्पताल में जाता है घोड़े को देखने के लिए, तो कहता है राजा वहां तो 4 घोड़े नहीं, 3 घोड़े, काले वाले घोड़े को कोई है नहीं, आपको ले गया उसे।
तो राजा उन द्वारपालों से पूछता कि घोड़ा कहाँ गया मेरा। तो द्वारपाल उससे कहते कि एक व्यक्ति आया था, हम तो उसे आपका निजी सेवक समझ रहे थे और वो उस काले वाले घोड़े को ले गया। तो राजा को सारी बातें बता देते। फिर राजा साहब अपने सैनिक को आदेश देते हैं कि वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसे अभी पकड़ो। अब सैनिक जो पीछे पीछे भागते हैं। घाटम जी को पता था कि उसके पीछे सैनिक आ रहे हैं। अब रास्ते में उसे एक मंदिर मिल जाता है। मंदिर के पास जो गुरुदेव की आज्ञा माननी थी, मंदिर के पास बाहर पेड़ पर घोड़े को बांध देता और अंदर जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए चला जाता है। इतने में जो राजा के सैनिक घोड़े के आसपास इकट्ठा हो जाते। अब घोड़े जो राजा के सैनिक होते घोड़े को पहचान लेते। नाक नक्शा सब कुछ बनावट जो है राजा के घोड़े जैसे लग रही थी, लेकिन राजा का घोड़ा काला था, उस घोड़े का रंग सफेद हो गया था। थोड़ी देर के बाद घाटम जी जो है मंदिर से दर्शन करके बाहर निकलते हैं। तो सैनिक उससे पूछते हैं ये घोड़ा किसका है। तो घाटम जी बताते हैं कि यह घोड़ा जो राम जी का, क्योंकि राम जी का है। इस बात को समझ नहीं पाते राम जी का कैसे, तो राजा का घोड़ा है। तो वह कहता है ये घोड़ा मैंने राजा के यहाँ से चोरी किया था। ये तुम सच कह रहे हो, राजा का घोड़ा, लेकिन मैंने इस घोड़े को जो राम जी को अर्पण कर दिया, ये उन्हीं को मैंने दान दे दिया, राम जी का घोड़ा है। अब जो है सैनिक जो है उसकी बात समझ नहीं पाते, खूब उससे बातें करते, लेकिन घाटम जी की बात समझ नहीं पाते। फिर वह सैनिक उस घोड़े और उस घाटम को लेकर राजा के दरबार में आ जाते। राजा जब उससे पूछता तो घाटम उन्हें भी सच सच बता देता कि मैं एक चोर हूं और तुम्हारे अस्तबल से मैं घोड़े को चोरी किया है, और ये चोरी करने के बाद ये घोड़ा मैंने राम जी को दे दिया, अब ये घोड़ा राम जी का है। तो राजा जो चक्कर में जाता है, वो सोचता है घोड़ा इसने अभी थोड़ी देर पहले तो चोरी किया था, लेकिन ये घोड़ा मेरा घोड़ा काला था, ये घोड़ा सफेद कैसे हो गया, इसने सफेद कैसे बना दिया। इस बात में राजा जो आश्चर्य में आ जाता है। अब जो है घाटम जी ने तो राजा के सामने में सारी सच्चाई बता दी थी कि ये घोड़ा मैंने आपके यहाँ से चोरी किया, मैं एक चोर हूँ। लेकिन राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी इसने घोड़े का रंग जो काला था तो सफेद कैसे कर दिया, इसको कैसे पतवा दिया, ऐसा कोई कर नहीं सकता। फिर राजा ने कहा ऐसा करो सैनिकों से कि मेरे घोड़े की गर्दन पर जो एक मस्सा था, उस मस्से को देखो, मस्सा है नहीं। अब जो है सैनिक जो मस्सा देखते हैं तो उन्हें घोड़े की गर्दन में मस्सा पा जाता है। फिर राजा मस्से को देखकर खुद देखता है कि ये सैनिक झूठ तो नहीं बोले। राजा खुद अपने आसन से खड़ा होता है, घोड़े के पास आता है, घोड़े को देखता है कि ये तो मेरा ही घोड़ा, गर्दन मस्सा है। अब जो राजा जो आश्चर्यचकित हो जाता है और वह जो सोच में पड़ जाता है, ये इतना सच्चा आदमी ये चोर होने लायक नहीं है, ये चोरी कर रहा है, ये तो मेरे राज्य में धर्मगुरु होने लायक है। तो वह उसी समय उससे कहता है घाटम जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप चोरी करने वाले व्यक्ति नहीं हो, आप चोरी करो सच्चाई से कर रहे हो। तो वह कहता मेरे गुरुजी ने मुझे सरल सी कुछ 4 बातें बताई थी, उन्हीं बातों का मैं पालन कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें कितनी भी परेशानी आ जाए कभी भी झूठ नहीं बोलना है। कोई साधु महात्मा या वैष्णव मिले तो उसकी जो है सेवा करनी है, और जो भी कुछ चोरी करो, जो भी कुछ सामान से ठाकुर जी को अर्पण जरूर करो। और जब भी किसी रास्ते से गुजरो, कोई मंदिर मस्जिद कुछ ही मिले तो वहां जो है रुक के उन्हें प्रणाम करो, दर्शन करके जरूर आओ। उन्हीं बातों का पालन कर रहा हूँ। तो राजा उसे जो है अपने राज्य का धर्म गुरु बना देते हैं। और जो घाटम जी होते हैं उन्होंने अपना नाम जो घाटम से जो घाटम दास रख लिया था। अब वे मन ही मन सोचते हैं मैंने अपने गुरु की जो सरल सी 4 बातें अपनाने से गुरु जी ने मुझे किसी राज्य का धर्म गुरु बना दिया। अगर उनकी पूरी बातें मैं मान लेता तो मेरे गुरु मुझे कहां से कहां पहुंचा देते। तो गुरु की इस कहानी में गुरु की महिमा बताई गई है। गुरु की एक सरल सी 4 बातों ने चोर डाकू को जो एक किसी राज्य का धर्म गुरु बना दिया। तो गुरु किसी भी इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकते। तो हमें